साथियों नमस्कार। राजस्थान में मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद बहुत कुछ बदलने की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। मंत्रिमंडल का फेरबदल हो गया है और भरतपुर जिले को 4 मंत्री मिले हैं। पहले 3 थे, फिर संख्या 2 हुई और 2 के बाद अब 4 हो गई है। हम आज आपको एक ऐसे विद्यालय का भ्रमण कराने का प्रयास करते हैं जिसके रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है। कीचड़ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस कीचड़ से भी ज्यादा बड़ी बात आपको इस विद्यालय के अंदर चलकर के पता चलेगी। और वो बात ये है कि ये विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय 3 अलग अलग कैंपसों में चलता है। ये विद्यालय आप देख लीजिए, ये इसका पहला कैंपस है जिसमें हम आए हैं। यहाँ अगर बच्चों को प्रार्थना करने के लिए कहा जाएगा तो इस कैंपस की स्थिति देख लीजिए। सीनियर विद्यालय है, उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय है और इसकी ये स्थिति है। ये देखिए, एक सीलन भरे कमरे में, एक छोटे से कमरे में ये क्लास चल रही है, जहाँ गुरुजी को खड़े होने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। इस क्लास की बेहतरीन व्यवस्था ये है कि इसमें छात्रों से ज्यादा संख्या छात्राओं की है। कौन सी क्लास है बेटी? ये 12th की क्लास। जमीन पर बैठ करके पढ़ रहा है। आप देखिए, ग्रामीण अंचल का विद्यालय है और छात्रों की संख्या 5 है और छात्राओं की संख्या 10। इसका मतलब साफ है कि ग्रामीण इलाकों में भी अब शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बेटियों को भी पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए तो जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय व्यवस्थित नहीं है। आपका ये जो स्कूल है ये 3 जगह चलता है। कैसा लगता है? एक तो एक ही कैंपस हो, एक विद्यालय पूरा का पूरा स्कूल एक जगह हो और एक विद्यालय 3 टुकड़ों में चलता है। बढ़िया ना लगे? अच्छा नहीं लगता है। क्यों? एक ढंगारी हो तो बढ़िया लगे। अच्छा लगता है, पूरा एक कैंपस एक जगह अगर चलता है तो वो सबको अच्छा लगता है। इस कमरे के आकार को देख करके आप अनुमान लगा लीजिए कि 12th की कक्षा कैसी स्थिति और परिस्थिति में चल रही है। अब आपको थोड़ा सा दूसरे हिस्से भी आप देख लीजिए। ये एक कक्षा इधर चल रही है और एक ये कक्षा आपको इधर भी चलते हुए नजर आएगी। कौन सी क्लास है ये? 9th क्लास। ये स्कूल 3 जगह चलता है। 3 जगह चलता है नहीं? कैसा लगता है? बुरा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता होगा, अलग अलग टुकड़ों में स्कूल चल रहा है। साथियों थोड़ा सा देखिए, जानिए और समझिए। अब आपको बाकी के जो स्कूल के हिस्से हैं उनकी यात्रा कराने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्रामीण अंचल में किस स्थिति में विद्यालय चल रहे हैं। आप बड़े ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। अब साथियों, विद्यालय के एक कैंपस से, एक हिस्से से निकाल करके मैं अब आपको इसके दूसरे और तीसरे हिस्सों तक ले चलने का प्रयास करता हूं, जहां से मैंने बात को कहना शुरू किया था। अगर आप समझें, ये तो कह दिया है, सरकार ने तो कह दिया है कि वो अब 2023 के चुनाव को ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है और जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
लेकिन शिक्षा के नजरिए से ही अगर हम देखें तो कितनी चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां इनके सामने नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश में ये माना जा सकता है कि 75 साल बाद हमारे गांव की स्थितियां कैसी है। एक हिस्से को छोड़कर के अब आप एक ही विद्यालय के दूसरे हिस्से की ओर चल रहे हैं। ये इन रास्तों से चलते चलते अब आप पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद इसी विद्यालय के दूसरे हिस्से में, जो खुले मैदान में चल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि कैसे इस विद्यालय का एक हिस्सा जो है ये आ गया। ये दूसरा हिस्सा है विद्यालय का, जहाँ ये कोई देवता का थान भी है विद्यालय में गुरुजी, और ये कक्षा चल रही है। अलग अलग टुकड़ों में विद्यालय चलता है, आपका कैसा लगता है? सर यहाँ पर 4 परिसर चलते हैं, कभी कभार ये परिसर भी चलता है, ये भी चलता है और उधर भी चलता है। उधर एक तो दूर है, उधर चलता है। ऐसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर क्या नकारात्मक असर पड़ता है? थोड़ा सा माहौल सही नहीं रह पाता है। जैसे कोई टीचर अनुपस्थित है तो उस क्लास को एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काम आते हैं और कुछ डांक भी ज्यादा आती है, तो एक आध टीचर तो डांक बनाने में लगा रहता है। स्टाफ पर्याप्त है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर सर 2-3 टीचरों की कमी है यहाँ पर। सहायक कर्मचारी कोई है या नहीं? सहायक कर्मचारी नहीं है। तो घंटी कौन बजाता है? घंटी हम ही बजा लेते हैं कभी कभार, या बच्चों से बजवा लेते हैं। अच्छा, घंटी कहाँ टंगी हुई है आपके विद्यालय? उसमें है या इसमें? उधर की तरफ भी है और इधर भी है। क्या है कि वो लोहे की है, टांगने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। अच्छा। तो बच्चे उठाते हैं और उसको बजाते हैं। अगर यहाँ टांग जाए तो कोई उठा के भी ले जा सकता है। हाँ, खुले में अगर टांग दी जाए तो उसे कोई, क्योंकि व्यवस्थाएं क्या है, 4 दीवारी नहीं है, ना कोई रात्रि में रहने वाला कोई 4th क्लास है, इसलिए व्यवस्था सहायक कर्मचारी की सुविधा नहीं है। ठीक सर। साथियों, आप देख रहे हैं इस विद्यालय के दूसरे हिस्से को, और ये दूसरा हिस्सा इस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक ही कमरा है सर, एक ही जगह पर चल रहा है, और यहाँ थान भी है। अच्छा, एक और थान यहाँ संचालित है, और सहायक कर्मचारी नहीं है। ये भी देखिए, विद्यालय कैंपस में एक थान है। ये हमारे समाज की व्यवस्था है, लेकिन गंदगी भी साथ में है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये एक कैंपस है और इसमें भी कक्षा संचालित एक अंदर भी चल रही है। ये देखिए, इस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में भी 12वीं तक के विद्यालय की एक कक्षा चल रही है, जहां बच्चे शायद ही अंधेरे में कुछ दिख जाता है कि दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती, आदत पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं, एक सुविधा युक्त विद्यालय और एक असुविधाओं के भंडार विद्यालय की क्या अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, वो आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको वस्तु स्थिति से थोड़ा सा रूबरू कराया जाए। अब गांव के रास्ते से आगे बढ़ते हुए इस विद्यालय के तीसरे हिस्से तक हम आपको लिए चलते हैं। ये इस विद्यालय का तीसरा हिस्सा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर, भरतपुर। ये देखिए, ये तीसरा कैंपस है इस विद्यालय का। यहाँ भी ये कक्षाएं खुले मैदान में चलते हुए आपको नजर आ रही हैं। खुला मैदान, ये प्राइमरी का सेक्शन है, जहाँ बच्चों की आवाज से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो, ये देखिए, ये एक और कैंपस का हिस्सा, ये बरामदा, और ये बरामदे में चलती हुई क्लास।
ये देखिए, ये भी एक बरामदे का हिस्सा है और ये भी क्लास जो है वो चल रही है। और आखिर में आप आ जाइए, ये शौचालय की सुविधा है, लेकिन बड़ी बात जो है वो 3 कैंपस विद्यालय के हैं, 3 अलग अलग कैंपस हैं। गुरुजी, कितनी असुविधा होती है 3 जगह विद्यालय चलाने से? सर बहुत असुविधा होती है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी इधर से उधर डोलते हैं। अगर एक ही जगह हो तो वो एक ही जगह से निगरानी कर लेना। सारे एक कैंपस एक जगह हो जहाँ सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हों, और उनका भी मिलना जुलना नहीं हो पाता है, बच्चों का भी इधर उधर ही रहते हैं, वो इधर उधर भटकते पे इधर उधर ही भटकते रहते हैं वो बच्चे। साथियों, आखिर में 3 टुकड़ों में चलने वाले इस विद्यालय का ये दृश्य भी देख लीजिए आप। विद्यालय में कोई सहायक कर्मचारी नहीं है, यही कारण है कि यहाँ बच्चों को ही विद्यालय के शुरू होने की, कालांश बदलने की और विद्यालय की छुट्टी होने की घंटी बजानी पड़ती है। ये आप देख रहे हैं। ये क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश। कैसा लगता है घंटी बजाते समय? अच्छा लगता है। इसके लिए कोई कर्मचारी होना चाहिए या तुम्हें ही अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कोई सहायक कर्मचारी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भोला बच्चा है, ऐसे इस गांव में भी आनंद आता है, इसीलिए। अब देखिए घंटी बजी है तो क्लासों से बच्चे निकल आए हैं। ये एक दृश्य है साथियों, और ये दृश्य इस नजरिए से दिखाने की हमने आपको कोशिश की कि आप ये देख, जान और समझ पाएं कि अब जब जिले में 4 मंत्री और प्रदेश में 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री सहित पूरा का पूरा लवाजमा तैयार हो गया है, पुनर्गठन हो गया है, रिसफल हो गया है, तो क्या ये रिसफल इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? इन विद्यालयों को जरूरी सुविधाएं और एक कैंपस मिल पाएगा? इस बात की उम्मीद तो सब कर रहे हैं। तुम्हारा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं पढ़ता हूँ। इसी स्कूल में? हाँ। कैसा लगता है 3 टुकड़ों में स्कूल चलता है? बहुत बुरा लगता है सर। कुछ वहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। रेस्ट हो जाती है तो बच्चे एक साथ नहीं मिल पाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। एक साथ स्कूल होगा तो एक दरवाजा होगा तो सारे बच्चे एक जगह रहेंगे, एक कैंपस होगा तो एक कैंपस। ना यहाँ कोई चपरासी है, ना कुछ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना पानी पीने की, एक यहाँ हेडपंप है, नीचे स्कूल में हेडपंप है। आर्ट में कौन से सब्जेक्ट है यहाँ? अच्छा, वही पता नहीं, मैं पढ़ी ना। हाँ, 10वीं में पढ़ रहे हो तो तुम्हें जानकारी नहीं है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। ये जानने समझने की कोशिश करें कि ये चुनौतियां बड़ी हैं या नहीं। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बेटियां स्कूलों में पढ़ रही हैं, तो क्या हम इन बेटियों को, देखिए यहाँ अभी लिखा ही रह गया है आदर्श विद्यालय, सेवार्थ प्रस्थान और ज्ञानार्थ प्रवेश। यही संदेश विद्यालयों का हुआ करता था, जो अभी तक चला आ रहा है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।